हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीडी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज के हमारे टॉपिक का नाम है क्वेश्चन टैग। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन टैग। जब हम पेपर को देखते हैं, इंग्लिश कॉमन एरर आते हैं जैसे, तो कॉमन एरर में भी क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो होता क्या है क्वेश्चन टैग? सबसे पहले तो आपको यही पता हो, क्वेश्चन जैसा कि आपको पता है, क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन, और टैग का मतलब होता है क्या? बांधना। मतलब किसी भी सिंपल सेंटेंस के पीछे किसी क्वेश्चन को टैग करना क्वेश्चन टैग कहलाता है। जैसे हिंदी की अगर हम बात करें, तो जैसे वह अध्यापक वह अध्यापक है, एक सिंपल सेंटेंस है। अगर इस सेंटेंस के पीछे मैं एक शब्द यूज करूं न, वह अध्यापक है न, तो अब ये क्या बन जाएगा? क्वेश्चन टैग बन जाएगा। अभी मैंने क्या किया, इस सेंटेंस के पीछे एक शब्द टैग कर दिया है, वो क्या है? न। जिसने क्या किया, इस सिंपल सेंटेंस को क्वेश्चन टैग में बदल दिया। मतलब अब वह अध्यापक है न, वह पूछना चाह रहा है, वो कंफर्म कर रहा है कि वो अध्यापक है या नहीं है। इसका मतलब उसे थोड़ा मोटा डाउट है कि वो अध्यापक होगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन टैग हमेशा किसी भी चीज को कंफर्म करने के लिए, कंफर्मेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? ध्यान रहे, एक मोटी सी सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। अगर आपके पास नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। ये जो बात मैंने अभी आपको बताई है, ये इस टॉपिक के लास्ट तक चलनी है। ठीक है ना? मतलब ये इस टॉपिक का बेस है, आधार है। आपको याद रखना है, अगर आपके पास सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, अगर नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा साथियों? पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। ठीक है ना? जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम इज अ स्टूडेंट। राम जो है वो क्या है? एक स्टूडेंट है। इसका मान मान लीजिए हमें क्वेश्चन टैग बनाना है, तो आपको पता है राम, राम क्या है? नेमिंग है, किसी का नाम है, और किसी का नाम जो है वो क्या होता है? नाउन होता है। ध्यान रहे, जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग में हम कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हमें नाउन की जगह हमेशा किसका प्रयोग करना है? प्रोनाउन का प्रयोग करना है। प्रोनाउन राम के लिए क्या होगा? ही होगा। तो मुझे जब क्वेश्चन टैग बनाना होगा तो मैं राम की जगह किस शब्द का प्रयोग करूंगा? ही का प्रयोग करूंगा। तो रूल कहता है कि क्वेश्चन टैग में हमेशा किसका प्रयोग करना पड़ेगा? प्रोनाउन का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग करना होगा? प्रोनाउन का प्रयोग करना होगा। क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग करें। उसके साथ साथ जैसे ये सेंटेंस है हमारे पास, हमें पता है कि पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनना है। नेगेटिव बनना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? मेरे पास राम है, मैंने राम के लिए एक शब्द यूज कर दिया ही। फिर मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है इज, तो मुझे इसका क्या बनाना है? नेगेटिव। नेगेटिव बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा? इज नॉट। और इज नॉट तो मुझे लिख नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन टैग का एक रूल कहता है कि क्वेश्चन टैग में हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग करें। आप इज नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते, बल्कि इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इजंट का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? इजंट का प्रयोग करें। इजंट का प्रयोग कर दिया मैंने। तो एक रूल ये कहता है कि हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी आपके पास, उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म प्रयोग करें। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या प्रयोग करना है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म प्रयोग करना है। ठीक है ना? क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग करें। और हेल्पिंग वर्ब जब भी आएगी आपके पास, तो हेल्पिंग वर्ब के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। ठीक है ना? फिर देखते हैं आगे। उसके बाद आपके पास अब जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, किसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा उसके लिए देखिएगा। ये लिस्ट है आपके पास, इस लिस्ट को ध्यान में रखना है। जैसे मेरे पास कहीं भी अगर मेरे को डू नॉट का प्रयोग करना है, डोंट, कैन नॉट का कांट, डजंट नॉट का डजंट, डिड नॉट का डिडंट, शुड नॉट का शुडंट, वुड नॉट का वुडंट। और अगर आपके पास एम नॉट है, क्या है साथियों? एम नोट। ये आई नहीं है, इसमें काट दीजिएगा आई को। एम नोट है तो ध्यान रहे, एम नोट के शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करना है आपको। एम नोट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? आरेंट होगा। ठीक है ना? क्या होगा? आरेंट होगा। उसके बाद आपके पास है
could not, couldn't, is not, isn't, may not, mayn't, are not, aren't, might not, mightn't, has not, hasn't, must not, mustn't, have not, haven't, had not, hadn't, was not, wasn't, need not, needn't. उसके बाद यहां भी आपके पास शॉर्ट फॉर्म है, वर नोट की शॉर्ट फॉर्म वर नोट वरंट बनेगी, सेल नोट की सेंट, डेयर नोट की डेरेंट, और विल नोट का शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा साथियों, वोंट बनेगा। ठीक है ना। अभी कुछ सेंटेंस हमारे पास जो हैं उनका हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं। जैसे मेरे पास एक सिंपल सा सेंटेंस है साथियों, ही इज अ टीचर, आई एम अ सिंगर, मैं क्या हूं, सिंगर हूं। अब हमें इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना है, कॉपी में ट्राई जरूर करना है, आपको बनाने की कोशिश करनी है। सबसे पहला काम है कि आपको चेक करना है सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आपको दिखाई दे रहा है कि सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हमेशा क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। बताइएगा क्या बनेगा, नेगेटिव। उसके बाद आपको चेक करना है कि इसमें प्रोनाउन है, तो सबसे पहले आपके पास जो भी प्रोनाउन है उस प्रोनाउन का प्रयोग करें। मैंने उस प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया, क्या, ही का प्रयोग कर दिया। अरे किसका प्रयोग कर दिया, ही का प्रयोग कर दिया। उसके बाद पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब को चेक करना होगा। अब मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है इज, नेगेटिव बनाऊंगा तो नॉट, लेकिन क्वेश्चन टैग का रूल कहता है कि हमें कभी भी इज नॉट का प्रयोग नहीं करना, पूरा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना, बल्कि हेल्पिंग वर्ब के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो इज नॉट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को मैं लिखूंगा तो क्या बनेगा, इज नॉट का इजंट बनेगा। बताइएगा क्या बनेगा, इजंट बनेगा। तो मैंने लिख दिया क्या, इजंट ही। क्या लिख देंगे, इजंट ही लिख देंगे। उसके बाद आई एम अ सिंगर, मैं क्या हूं, सिंगर हूं। अब हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बनेगा। सबसे पहले आपको पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, ये चेक करना है। उसके बाद आपको प्रोनाउन चेक करना है। आपके पास एक प्रोनाउन है आई, तो मैंने क्या लिख दिया, आई लिख दिया। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेंटेंस पॉजिटिव है, और पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है एम, एम के साथ मैं नोट लिखूंगा। अब एम नोट का शॉर्ट फॉर्म आप, अगर आपको नहीं पता है तो आप ये लिखेंगे एमेंट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। एम नोट का शॉर्ट फॉर्म वही बनता है जो आर नोट का बनता है, आरेंट। तो यहां क्या लिखेंगे, आरेंट आई लिखेंगे। बताइएगा क्या लिखेंगे बच्चों, आरेंट आई लिखेंगे। ठीक है। अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे आर नॉट क्राइंग। एक सेंटेंस लिखा मैंने, चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट। आप देख पा रहे हैं कि दे आर नॉट क्राइंग। अभी ये सेंटेंस जो है वो क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस का क्या बनेगा साथियों, पॉजिटिव बनेगा। सबसे पहले आप प्रोनाउन को चेक करेंगे। आपके पास एक प्रोनाउन है क्या, दे। नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे, आर नॉट का पॉजिटिव बनेगा तो क्या बनेगा, आर दे बनेगा। क्या बनेगा साथियों, आर दे बनेगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी। अब है चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आप देख पा रहे हैं सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है। उसके बाद आपके पास प्रोनाउन है क्या, नहीं है। चिल्ड्रन बच्चे, बच्चे ज्यादा हैं, थर्ड पर्सन है, तो आप थर्ड पर्सन में प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे क्या, दे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, दे लिखना पड़ेगा। बताइएगा क्या लिखना है, दे लिखना है। पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाओगे, नेगेटिव बनाओगे तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब वर है, वर के साथ नोट लगाओगे, शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा, वरंट बनेगा। क्या बनेगा जी, वरंट बनेगा। तो ये हो जाएगा वरंट दे। बोलो क्या बन जाएगा, वरंट दे बन जाएगा। समझ आ रहा होगा, ठीक है। आज ये फर्स्ट पार्ट डाल रहा हूं मैं, क्वेश्चन टैग का इंट्रोडक्शन डाला है मैंने। अगर आपको क्वेश्चन टैग का इंट्रोडक्शन और बेसिक समझ आ गया तो आपको इसकी गहराइयों तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा। पूरा का पूरा डिटेल से जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आए हैं वो भी करवाऊंगा, और इसके साथ साथ एडवांस जो है वो भी करवाऊंगा। अभी आज जो हमने सीखा है वो बेसिक है, और वो आगे की चीजें सीखने के लिए बहुत जरूरी है।
उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।